नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। शरद पवार एनसीपी के नेता जितेंद्र अवाड़ ने संजय राउत ईडी के नेताओं पर दबाव वाली बात का समर्थन करते हुए कहा कि ये बात सच है जिसका राउत ने खुलासा किया है। आगे अवाड़ ने कहा कि भुजबल ने संबंधित किताब में ये बातें स्पष्ट रूप से कही हैं। ईडी के कार्यवाही के बाद आज ये सब सुखी हैं। भुजबल सच बोलने वाले आदमी हैं और उन्होंने सच बोला है। ईडी का उपयोग दबाव डालने के लिए ही किया जाता है। मीडिया से बात करते हुए जितेंद्र अवाड़ ने यह भी कहा कि जिस देश में 85% ओबीसी आदिवासी गुस्से में है, ऐसे में बीजेपी की मानसिकता सामने आ रही और ये बात ईडी से भी ज्यादा खतरनाक है। महाराष्ट्र में सभी को पता है कि ये पार्टी किस तरह से एजेंसी का इस्तेमाल कर राजनेताओं को डराने का काम कर रही है। आगे जितेंद्र अवाड़ ने यह भी कहा कि बीजेपी ने दलित और ओबीसी को हमेशा से हर मामले में बाहर ही रखा है। आरएसएस वालों ने हमेशा आरक्षण का सबसे ज्यादा विरोध किया है। जितेंद्र अवाड़ ने कहा कि बीजेपी वालों की विचारधारा धर्म के खिलाफ रही है। उन्होंने इस्लाम, क्रिश्चियन और जाति में दलित, ओबीसी, शेड्यूल्ड ट्राइब के खिलाफ रहे हैं। यानी 85% जो जनसंख्या है उसके खिलाफ है बीजेपी। बीजेपी वालों को तो संविधान ही मान्य नहीं है। वहीं राज ठाकरे के लाउड स्पीकर वाले बयान पर भी जितेंद्र अवाड़ ने राज ठाकरे पर तंज कसा। ईडी हमारे पीछे लगाई गई थी। हम बीजेपी में जाने का कारण ही ईडी है, ये तो हम भी बोलते थे, लेकिन आज उन्होंने सत्य बताया और कहा कि हमारे साथीदार भी उसी लिए बीजेपी में गए। अभी साथीदार कौन है आपको मालूम है? ये जितने मंत्री हैं उसमें से 70% मंत्री तो सिर्फ ईडी के कारण गए हैं, जो शरद पवार साहब हमेशा बोलते थे। अब ईडी अगर महाराष्ट्र का राजनीति तय करना होने वाली है, तो फिर राजनीति को क्या अर्थ है? तो मैं कहता हूँ आप कोर्ट में जाइए, राजदीप सरदेसाई को कोर्ट में खींचिए। और ये मुलाकात कहाँ हुई, कौन से टेबल पे हुई, खाना क्या था और क्या था और उनके साथ कौन था, ये सब मुझे मालूम है। ओबीसी फैक्टर को देखिए आप कैसे, ये तो बराबर है, ओबीसी फैक्टर तो है ही। जात वर्चस्ववाद की लड़ाई बीजेपी आज नहीं लड़ रही है। उनके जो प्रमुख, उनकी जो मातृ सत्ता है, मातृ संगठना है, उसने तो हमेशा दलितों को, ओबीसी को तो बाहर ही निकाला। आरक्षण का विरोध सबसे ज्यादा किसने किया? किसने किया? आरएसएस ने। अरे ऐसा है, ऑपरेशन ऐसा है, आगे एक मशीन चलती है और पीछे एक छोटा सा ड्राइवर बैठा हुआ रहता है। लोगों को मशीन दिखती है, पीछे का ड्राइवर दिखता है क्या? बीजेपी नहीं, उनकी विचारधारा धर्म के खिलाफ है। इस्लाम, मुसलमान, क्रिश्चियन, वो जाति में ओबीसी, दलित, शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी 85% जो लोक संख्या है, जात संख्या है, उनके खिलाफ है बीजेपी। उनको क्या चाहिए? ये जिनका आरएसएस और इनका अभ्यास है, उनको मालूम है उनको क्या चाहिए। चातुर्वर्ण ये भारत का धर्म है, धर्म व्यवस्था है। ऐसे मानने वाले लोग उनको क्या कहेंगे आप? जिनको संविधान ही मान्य नहीं था, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? तो आगे मैं बोलता हूँ, कटेंगे, समझ लो। अरे भूंगे होता है क्या? सुबह क्या, यानी सुबह जो होता है वो, राज ठाकरे जी आपको मालूम है क्या कि रात को गांव में हर मंदिर में भजन होता है, टंग टंग टंग। आप कभी भी गांव की तरफ जाइए और गाड़ी पार्क कर दीजिए, आपको दूर दूर से न संगीत आएगा, टन 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 टन, तबले का आवाज, मृदुंग का आवाज, सब बंद कर दिया। मालूम है, सुबह 4:30 बजे काकड़ आरती होती थी, वो काकड़ आरती के ऊपर भी बंदिश लगाई गई। आप एक आंख फूटने गए, दोनों आंख फूट गई। गांव में एक 10%, 5%, 3% मुसलमान है, 90% हमारे लोग हैं।
हिंदू है जो सुबह 4:30-5 बजे उठ के मंदिर में जाके भजन कीर्तन करते, तो करामा क्या गाथा पढ़ते रहते हैं, सब बंद हो गए। पर ये भोंगे बंद कर देंगे, भोंगे बंद कर देंगे, भोंगे बंद कर देंगे, क्या है? हर 3 साल के बाद राज ठाकरे बोलता है कि भोंगे बंद कर देंगे। चुनाव का माहौल शुरू हुआ कि राज ठाकरे का भोंगा आ गया।